नमस्कार दोस्तों, क्या आप शेयर्स खरीद रहे हैं या स्टॉक्स खरीद रहे हैं और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? अब ये जो फ्रेज है स्टॉक्स और शेयर्स, इससे कई बार इन्वेस्टर्स मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। और क्योंकि एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा इवॉल्विंग है, अगर आप इंडियन इक्विटी मार्केट्स को देखें तो रोज़ नई चीज़ें आ रही हैं, टर्मिनोलॉजीज आ रही है, तो बहुत कंफ्यूजिंग भी है ये। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं ये आपको पता हों, और इनके बीच में डिफरेंसेस के साथ साथ क्या कॉमन है आपको ये भी पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम ये क्लैरिफाई करेंगे कि क्या डिफरेंस है स्टॉक्स और शेयर्स में। हिंदुस्तान में, इंडिया में एक्सप्रेशन जो स्टॉक और शेयर्स है, आप इसे कई बार एक्सचेंज में यूज कर देते हैं। स्टॉक्स की जगह शेयर्स बोल देंगे, शेयर्स की जगह स्टॉक्स बोल देंगे, लेकिन इनके जो मीनिंग्स हैं वो बहुत ज्यादा अलग है। शुरुआत करते हैं स्टॉक से। स्टॉक का मतलब होता है ओनरशिप स्टेक किसी भी पब्लिकली ट्रेडेड बिजनेस में। ओनरशिप स्टेक का मतलब आप उसे ओन करते हो, मालिक हो। और पब्लिकली ट्रेडेड बिजनेस वो जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, जिसे आप डीमैट अकाउंट से बाय या सेल कर सकते हैं। तो जब भी कोई इंसान, कोई पर्सन बाय करता है स्टॉक को, वो ज्वाइन करता है उस फर्म को और एक अप्रोप्रिएट पोर्शन ले लेता है। तो इस कंपनी के जो भी एसेट्स हैं, जो भी लायबिलिटीज है और प्रॉफिट्स है, इन तीनों में आपका हक है। एनएससी और बीएससी दो मेजर एक्सचेंज है इंडिया में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे इक्विटी कंपनीज लिस्टेड होती हैं और ट्रेड भी होती हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स के द्वारा। अब जो भी लेवल ऑफ इंटरेस्ट है मार्केट में किसी भी कंपनी के लिए, उसका सक्सेस, उसका मैनेजमेंट, फाइनेंशियल नंबर्स, फ्यूचर प्लान्स, बहुत चीजें हैं, बहुत सारी, जो अफेक्ट करते हैं उसके स्टॉक के प्राइसेस। तो आते हैं शेयर्स पर। शेयर्स क्या होता है? ये होता है सबसे छोटा पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट और यूनिट, जिसमें कंपनी डिवाइड करती है या स्प्लिट करती है अपने पूरे शेयर कैपिटल को। शेयर कैपिटल मतलब कंपनी ने अगर स्टॉक मार्केट से 1 लाख रुपए उठाए हैं, तो उसे अगर वो सबसे छोटी यूनिट में डिवाइड कर दे, मान लीजिए 1 लाख से, तो 1 रुपए आता है एक शेयर की वैल्यू, और यही होता है शेयर। स्मॉलेस्ट पार्ट, सबसे छोटा डिनोमिनेशन यहाँ क्या है? 1 रुपया है। तो सिंपल टर्म्स में स्टॉक ऑफ अ कंपनी विथ लोएस्ट डिनोमिनेशन इज शेयर। जो भी लोग हैं या ऑर्गेनाइजेशन है जो इन कंपनीज को पैसा दे रही हैं और उसके बदले शेयर्स खरीद रही है, उन्हें हम कहते हैं शेयर होल्डर्स। और इसी डेफिनेशन के बेस पर आप ये कह सकते हैं कि किसी इंसान के पास अगर शेयर्स हैं बहुत सारी कंपनीज में, तो ये भी कह सकते हैं कि वो स्टॉक्स ओन करता है। लेकिन वो शेयर्स तभी पोजेस करेगा जब उसने शेयर्स किसी पर्टिकुलर कॉर्पोरेशन में लिए हों। जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि मैं शेयर्स ओन करता हूं बहुत सारे कॉर्पोरेशन में, लेकिन अगर आप स्टॉक्स की बात करें तो आप इस तरीके से नहीं कह सकते कि मैं स्टॉक ओन करता हूं बहुत सारे कॉर्पोरेशंस में। आपको बताना है मैं इस कंपनी का इतना स्टॉक होल्ड करता हूं, इतना % स्टॉक मेरे पास। वैसे ही क्लासिफिकेशन करते हैं स्टॉक्स की। ग्रोथ स्टॉक्स ये ज्यादा अर्निंग्स इंक्रीज देते हैं अगर आप मार्केट के एवरेज से देखें। ग्रोथ स्टॉक्स मतलब ये डिविडेंड नहीं दे रहे हैं आपको, लेकिन शेयर प्राइस बढ़े जा रही है। उसी तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं ये कैपिटल एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि इस कंपनी को मैं 10 रुपए लगा रहा हूँ तो मुझे इसके जगह पे 20 रुपए की वैल्यू मिले। उन्हें कंपनी का प्रॉफिट में से डिविडेंड नहीं चाहिए। और ये स्पेशली ये मॉडल आईटीज में काम करता है, जहाँ पे वैल्यू एप्रिसिएशन बहुत अच्छी मिलती है। वैसे ही इनकम स्टॉक्स होते हैं जो डिविडेंड देते रहते हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज है जहाँ आप निवेश करते हैं, आपको डिविडेंड मिलते हैं, और वहाँ पे वैल्यू एप्रिसिएशन बहुत ज्यादा नहीं है। इसके लिए किसी फर्म के पास चाहिए रेप्यूटेबल कैश। ये कैश रिच फर्म्स होती हैं जो डिविडेंड देती हैं। अब वैसे ही आता है वैल्यू स्टॉक्स होल्ड लो प्राइस टू अर्निंग्स। ये जो वैल्यू स्टॉक्स है, इनका पी रेशियो जैसे हम कहते हैं ये लो होता है, और इसलिए कम इन्हें एक्सपेंसिव कहा जाता है कि कम है, और जिनका पी रेशियो ज्यादा है वो एक्सपेंसिव ज्यादा है। तो वैल्यू स्टॉक्स का पी रेशियो और जो ग्रोथ स्टॉक्स है, इन दोनों का डिफरेंट होगा। इसी तरीके से ग्रोथ स्टॉक्स और इनकम स्टॉक्स हो सकते हैं, और उनके शेयर होल्डर्स ये भी एंटिसिपेट कर सकते हैं कि अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन हो उन स्टॉक्स के लिए। ब्लू चिप स्टॉक्स वो होते हैं जो बड़े वेल नोन बिजनेसेस हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कंसिस्टेंट ग्रोथ का। जैसे आज इंडियन मार्केट में आप किसे कहेंगे ब्लू चिप? कमेंट सेक्शन में बताएं। टिपिकली ये स्टॉक्स बहुत पॉपुलर होते हैं इन्वेस्टर्स में, क्योंकि कंपनी बहुत डिपेंडेबल होती है। इतना अच्छा क्योंकि इनका ट्रस्ट होता है और रिकॉर्ड होता है। पेनी स्टॉक्स वो शेयर्स हो गए फर्म्स के जो लो मार्केट प्राइस पे है, बहुत छोटा मार्केट कैप है, 10 करोड़ की कंपनी है, 5 करोड़ की है, या फिर उससे ज्यादा या कम भी हो, लेकिन बहुत ही लो डिनोमिनेशन, और इनमें ज्यादा लिक्विडिटी भी नहीं होती है, ट्रेड भी कम होते हैं।
तो इन्हें हम कहते हैं पेनी स्टॉक्स। और ये बहुत ही छोटे जो एंटरप्राइजेस हैं वो फ्लोट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स पे आते हैं। यहाँ सबसे पहले आता है प्रेफरेंस शेयर्स। ये अपने शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस देता है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बोलते हैं कि अगर कभी डिविडेंड मिलना है तो इनका फिक्स है कि इन्हें हर साल डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा अगर आप किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं। एडिशनली ये गारंटी भी करता है कि अगर आप किसी फर्म में प्रेफरेंस शेयर होल्डर है और वो फर्म अगर दिवालिया हो जाए तो आपकी प्रायोरिटी आपको सबसे पहले रखा जाएगा इक्विटी से। इक्विटी वालों को बाद में मिलेगा बचा हुआ और आपको पहले पे किया जाएगा कंपनी के एसेट्स में से। उसी तरीके से अगर आप देखें कॉमन शेयर्स को तभी पैसे मिलते हैं जब फर्म प्रॉफिटेबल होती है और कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता फर्म का कि प्री डिटरमाइंड हो कि इन्हें डिविडेंड देना ही देना है या इन्हें इतना हिस्सा देना ही देना है। और ओनर्स जो हैं इन शेयर्स के, कॉमन शेयर्स के, इनके पास वोटिंग राइट्स होती है, मैनेजमेंट चूज कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बिजनेस के ऑपरेशंस को, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के साथ ऐसा नहीं होता। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।